अजरा, अजरा, ओ अजरा के कुछ तो कहो, क्या बात है? इधर मेरी तरफ देखो, चेहरे पे इतनी सूजन, रात देर से सोई थी, सुबह नहाई नहीं हो। बताओ ना अजरा, क्या बात है? नासिर, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अच्छा वो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। हटो यहाँ से, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता रहता है। बताओ ना अजरा, क्या बात है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे उकता कर किसी और से दिल लगा बैठी हो? नहीं नासिर, शरीफ घर की लड़कियां ना एक वक्त में एक ही आदमी से प्यार करती हैं, और तो मैं तुमसे करती हूँ। सच? लेकिन मेरा दिल सिर्फ एक ही डर से बैठा जा रहा है। डर किस बात का? मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे दरिया की लहरों से बचाया था। दरिया की अरे वो तो मुझे किसी ने पानी में धक्का दे दिया था, मुझे लगा तुमने मुझे बचाया है। मजाक मत करो। और मेरे लिए तुमने अब्बा जान की नौकरी कबूल की, मेरे लिए तुम सब कुछ हो नासिर। लेकिन ये दुनिया ना तुम्हें एक नौकर की नजर से देखती है, और सच कहूँ मुझे भी तुम अब एक नौकर जैसे दिखने लगे हो। और ये तुम हर वक्त अपना सर क्यों खुजाते रहते हो? तुम्हारे घर के नौकरों के साथ रह करना साला मेरी आदत है, नौकरों वाली हो गई। सच कहता हूँ, अब किसी के लिए एक कप चाय भी बनाता हूँ ना तो चूटी के बिना नहीं देता। सही बोल रहे हो, मैंने भी तुम्हें कई बार पतीले में से दूध पीते हुए पकड़ा है। अरे नहीं, वो तो मैं ये चेक करता हूँ कहीं उसमें कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं गिर गया। लेकिन तुम्हारी इन सारी कमीनी हरकतों के बावजूद भी ना मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और सच कहूँ, तुम्हारी बढ़ती एज के बावजूद भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मजाक कर रहा था। और वैसे भी अजरा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है जो मैं तुम्हारे अब्बाजान जैसे आदमी को बर्दाश्त करता हूँ, वरना उनके जैसा चीमड़ में चीमड़ मत कहो उन्हें। तो फिर तुम ही कहो, फिर क्या कहूँ उन्हें? चीमड़, घामड़ या फिर लोमड़? लोमड़ ठीक रहेगा। भाई इतना कंजूस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पता है, एक बार दर्जी के यहाँ मुझे अपना पैजामा सिलवाने के लिए ले गए और दर्जी से बोले, भाई पैजामे की सिलाई क्या लेते हो? उसने कहा 100 रुपए। और कच्चे की? उसने कहा 50 रुपए। तो बोले, भाई हमारे लिए एक अच्छा सा कच्चा सी देना और उसकी लंबाई यहाँ टकने तक कर देना। सच? हाँ अजरा, मुझे तो बस अपने खोए हुए माँ बाप की तलाश है। अगर वो मिल जाए तो मिर्जा साहब को राजी करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब्बा जान की चापलूसी तो तुम कर ही लेते हो। सिर्फ तुम्हारी खातिर। पता है, पर भाईजान की भी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाते हो? भाई? कहीं उनका नौकर हमारा सारा भांडा ना फोड़ दे। वो नब्बू? तुम्हें पता है, कल जब तुम मेरे पैर दबा रहे थे ना, तो हम दोनों को छुप के देख रहा था। स्कीम? अरे नहीं यार, ये बाप बेटे को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। बेटा तो वैसे भी बाप का भी बाप है, वो मेरी कहाँ सुनेगा। तो आप क्या करें? अजरा, तुम भाई बहन में बहुत मेल जोल है ना, तो ऐसा करो, हमारी लव स्टोरी तुम बता दो अपने भाई फारूक को। अरे वो वैसे भी गांजा फूंक के तो घर आता है, तुम्हारी हर बात पर यूं बैल की तरह से हिलाएगा। अजरा मुझे लगता है वो आ गया। कौन? बैल, मेरा मतलब है फरूक आ गया। अब मैं चाहता हूँ हमारी सारी लव स्टोरी दिल खोलकर तुम उसे बता दो, ठीक है? अजरा अजरा अजरा, अब क्या है? ज्यादा मत करना मेरी खातिर। जाओ। अजरा अजरा अजरा, क्या हुआ? जाओ ना। बेटी अजरा, तुझे तो मैं अपने दोस्त असलम साहब को ही दूंगा। क्या? असलम साहब को? हाँ भाई, बहुत ही संजीदा आदमी है, उम्र भी कोई 50-60 से ज्यादा नहीं होगी, खाते पीते नौजवान है, 60। मैं तो उनको अंकल बोलती हूँ ना। बस अब मत बोलना। वो तो नकली बालों की विग भी लगाते हैं। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा आगे से असली बालों की लगाएं। उनके तो सारे दांत भी नकली हैं। तुझे उनसे कौन से अखरोट तोड़वाने? ये दांत भी नकली हैं। शादी के बाद चूल्हे में जला दीजिए। और तो और उनकी तो तूने असलम साहब पे बड़ी पीएचडी कर रखी है ना? मैं उनसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। शादी तो आज रात को ही होगी लड़की। आज आपको क्या कभी नहीं होगी? मैं कहता हूँ होगी जरूर होगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं ना होने दूंगा, बंदूक छुपा दूंगा। मैं चूहे मारने की दवा खा लूंगी। तो फिर चूहे क्या खाएंगे? अब्बा जान। अरे अब्बा जान, क्या खूब। आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से इतनी घटिया बात कही है? और किसी बाप ने अपनी बेटी का इस तरह निकाह किया है? हम कर रहे हैं। शर्त रख लो जो ये सारा जमाना हमारे इंतखाब की दाद न दे तो। और बेवकूफ होगा जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। वो देखो, सामने से नासिर में आ रहे हैं। क्या कहती हो, इन्हीं से बात का फैसला कराएं? बिल्कुल। इनका फैसला मानना पड़ेगा। जरूर मान। ठीक है। अरे भाई नासिर मियाँ, कहाँ भाग रहे हो मेरे बच्चे? इधर आओ। भाई नासिर मियाँ, हमने तुम पर एक बात का फैसला रखा है। जी। अब तुम बताओ, मैं ठीक कहता हूँ या ये अजरा?
बात दरअसल ये है। हुजूर, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कहता है कि आप गलत कह रहे हैं? अबे जानते भी हम क्या कह रहे थे? नहीं हुजूर, लेकिन आपका फरमान है ठीक ही होगा। अरे आप तो अपने जमाने के बहुत बड़े वाले हैं। मेरा मतलब अफलातून। हाँ नासिर मियां, दरअसल हम ये चाहते हैं कि अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से कर दे जो संजीदा भी और समझदार भी। और ये लड़की मेरे ही मुंह पर कहती है आई डोंट लाइक इट। अब बताओ मैं ठीक कहता हूँ ये बेवकूफ? मैं हुजूर, मैं क्या अर्ज करूं? अरे मर्द अर्थ वर्थ छोड़ो, मेरी तरफ से हाँ कहना। हाँ। मैं अबे क्या बकरे की तरह मैं कर रहे हो भाई? हुजूर, वैसे तो मेरी भी यही राय है जो आपकी है। हाँ। अरे आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ ये है आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। हाँ, ये क्या बात हुई? अबे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। घूम के। जी हुजूर। अरे इधर घूम के। भाई असलम साहब का रिश्ता बहुत ही मुनासिब है। बड़ी ही खूबियों के आदमी है, संजीदा, समझदार, पढ़े लिखे, और सबसे बड़ी बात तो ये उन्हें पिछली बीवी से कोई औलाद भी नहीं है। क्यों? हुई नहीं उनसे। हुजूर, आपका फरमाना बजा है, लेकिन आपकी साहबजादी कह सकती है आप जरूरत से ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। ओहो, तुम यही तो नहीं समझते। इधर आओ, इधर आओ। जी हुजूर। घूम के। अरे भाई इधर घूम के। जी हुजूर। भाई शादी का ऐन मौका यही है। अब आप ये भी तो देखिए कि असलम साहब बेचारे दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? हाँ। हुजूर, ये तो आपने लाजवाब बात सुनाई है। अब मैं क्या कह सकता हूँ? अब तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। हाँ भाई, खर्च में बड़ी किफायत हो जाएगी। बेशक, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हुजूर, ये लोग कह सकते हैं। अबे ये कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ सुन सकते हैं। नॉट फिट। लेकिन हुजूर, शादी के मामले में ये कह सकते हैं। शादी बहुत अहम फैसला होता है, इसमें बेटी की भी राय ले लेनी चाहिए, वरना कभी कभी ये शादी खाना आबादी की बजाय खाना बर्बादी बन जाती है। अबे तुम यही तो नहीं समझते। इधर आओ, इधर आओ। जी हुजूर। घूम के। जी हुजूर। यही घूमता रहेगा शक्तिमान। इधर आ जा। अबे दहेज के बगैर। हुजूर, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन हुजूर, बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो रुपये पैसे से बढ़कर अपनी बेटी की खुशी देखते हैं। दहेज के बगैर। नासिर में चल मत देना, मैं अभी आया। नासिर, आखिर ये सब क्या तमाशा था? नहीं समझी? अरे ये सब इसलिए था ताकि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और बात बन जाए। उनकी हाँ में हाँ ना मिला ना बात को बिगाड़ देना है। अजरा, अब जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते जाए तुम आंख बंद करके करती जाओ, फिर देखो फतेह अपनी। लेकिन वो तो मेरी शादी करना चाहते हैं। अरे सोचेंगे और किसी ना किसी तरीके से इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे। शादी आज रात को ही। आज तो ऐसा करो, तुम कुछ मोहलत ले लो, बीमार बन जाओ, बीमार। वो घर में डॉक्टर बुला रहे अरे तो। मानो तो सही, किसी हकीम या डॉक्टर को इस बारे में क्या खबर? जिस मर्ज का नाम लोगी वो उसी का नुस्खा लिख देंगे। खुदा का शुक्र है कोई नहीं था, मेरा सारा माल बच गया। और अजरा, इस तरह सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा, और अगर हमारी मोहब्बत सच्ची, बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। और फिर ये भी तो देखो, बेचारे असलम साहब दहेज वगैरह भी नहीं मांगते। अरे वाह नासिर मियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुजूर माफ फरमाना, मैं जरा अजरा से बेतकल्लुफ हो गया था। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गए थे। खैर नासिर मियां, मेरी तो ऐन ख्वाहिश यही है कि तुम अजरा पर पूरी तरह से काबू पा लो। पूरी तरह से? सुनती हो अजरा, आज से मैंने तुम्हारे बारे में अपने सारे अख्तियारात नासिर मियां को सौंपे। जैसे ही कहें उस पे चलना तुम्हारा फर्ज होगा, इनका हर हुक्म मानना बड़ा भाई समझकर। हुजूर हाँ, मैं साहबजादी को जरा कोने में ले जाता कोने में? समझाता बुझाता हूँ। आप देखो तो सही कैसे कैसे लेक्चर पिलाता हूँ। नासिर मियां, तुम इन्हें लेक्चर पिलाओ, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुत्ते के बिस्कुट लाता हूँ। हाँ? गए अजरा आ गए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, दुनिया में रुपया ही सबसे अनमोल चीज होती है। और फिर शुक्र करो, खुदा ने तुम्हें हमारे मिर्जा साहब जैसे अब्बा जान दिए हैं, जो जानते हैं कि जीना किसे कहते हैं। देखो ना, जो बाप बिना दहेज के ही अपनी बेटी को देने को तैयार हो जाए, तो आगे तो अल्लाह ही अल्लाह है। अजरा, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे मिर्जा साहब जैसे 3-4 बाप और होने चाहिए। अरे वाह नासिर मियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नासिर मियां, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा नमक हराम नौकर, मेरा मतलब है नमक हलाल नौकर मिला। बेटी अजरा, तुम बावर्ची खाने से एक प्लेट लेकर आओ, नासिर मियां को कुत्ते के बिस्कुट खिलाएंगे। हाँ, जाओ। आओ नासिर मियां, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो। आओ जल्दी आओ, जल्दी। अरे ऊपर बैठो गरीब आदमी।
लो नासिर मियां, कुछ टुकड़े मेरी जेब में पड़े हैं, वो खा लो। खाने पड़ेंगे? हाँ, तभी तो वफादार बनोगे। अच्छा है ना? ये नमकीन वाला भी खाओ। ये तुम्हारे मुंह में से झाग क्यों आ रहे? हुजूर पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा तो लो दूसरी बार खाओ।